गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी कैसे हो बेटा? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको सीरीज के कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे और मैंने लास्ट में आपको 50 तक के स्केयर आपको टिप्स पे याद कराए थे और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को 50 तक के स्केयर टिप्स पे याद हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा स्केयर ट्रिक की तरफ, ठीक है। तो बेटा आज हम सीखेंगे बेटा कि स्केयर ट्रिक के साथ कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्केयर ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 37 का स्केयर फाइंड करना है। 37 का स्केयर फाइंड करना है। तो मुझे ये बताइए हमारे पास जो नंबर है 37, इसके अंदर कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। और ध्यान रखना बेटा ये हमारी ट्रिक भी कहाँ तक अप्लाई होगी? ओनली 2 डिजिट के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। कहाँ तक अप्लाई होगी हमारी ट्रिक? ओनली 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो और उसका स्केयर फाइंड करना हो तो ही ये ट्रिक अप्लाई होगी। 3 डिजिट के लिए आपको मैथमेटिक्स में जब मैं आपको स्केयर एंड क्यूब रूट का टॉपिक कराऊंगा ना, आपको वहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो 37 नंबर है ना, इसके अंदर जो डिजिट आई है ना, दोनों डिजिट का स्केयर नोट डाउन करेंगे। तो 7 का स्केयर कितना हो गया? 49। 3 का स्केयर कितना हो गया? 9। अब हमारे पास एक कंप्लीट नंबर बन गया बेटा 949। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर है ना 37, इसके डिजिट की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू में 7 कितना हो गया? 21। हाँ बेटा हमारे पास जो नंबर है 37, इसके डिजिट की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों के बीच में लड़ाई करा देंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया? 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21। अब जो प्रोडक्ट आया है ना उसको ऑलवेज क्या करेंगे? उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उस प्रोडक्ट को हमेशा क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो 21 का डबल कितना हो गया? 42। अब हमारा जो प्रोडक्ट आया है 42, ठीक है। कहाँ से आया ये? मैंने क्या किया, जो हमारे पास 37 ना, इसके डिजिट की मल्टीप्लाई कर दी है। फिर करना क्या है, इसको क्या करना, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये हमेशा रहेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हमारा प्रोडक्ट कितना आ गया? 42 आ गया। अब जो हमारा प्रोडक्ट आया ना, इस नंबर के अंदर ऐड कर देना है। ऐड कैसे करेंगे बेटा? यहाँ से ये यूनिट डिजिट को छोड़कर ऐड करना है। क्या करना है, कैसे ऐड करेंगे बेटा? यूनिट डिजिट को छोड़ के ऐड करना है। तो कितना है? 42 इसके अंदर ऐड कर दो। तो कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 1369 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं, मात्र 2 सेकंड में हो सकता है। तो 4 का स्केयर 16, 6 का स्केयर 36, दोनों की डिजिट की मल्टीप्लाई। 6 इंटू 4 कितना हो गया? या अलग से भी कर सकते हो। 6 इंटू 4 इंटू में 2, हमेशा करना है इंटू में 2, ध्यान रखना। तो कितना हो गया? 24 का डबल 48। इधर से क्या करेंगे? 1 डिजिट को छोड़कर ऐड करेंगे। तो कितना हो गया? 48। ऐड कर दो बेटा। कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? और ये कितना हो गया? डन। कितना हो गया? 4096। और ध्यान रखना 64 का स्केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है स्केयर रूट के टॉपिक में, ठीक है। तो 64 का स्केयर कितना होता है? 4096 होता है। डन। आगे बढ़ते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 76 का स्केयर क्या होगा? तो 6 का स्केयर कितना होगा? 36। 7 का कितना होगा? 42। अब क्या करेंगे? दोनों की डिजिट की मल्टीप्लाई। 7 6 का कितना होगा? 42। 42 का डबल कितना हो गया बेटा? 84। क्या करेंगे? इधर से एक डिजिट को छोड़कर ऐड कर देंगे। कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 7। ये कितना हो गया? 10। और ये कितना हो गया? 5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 82। ध्यान रखना यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट डिफरेंट है। अब क्या कर रहे हैं बेटा? 82 का हम क्या करेंगे? डिजिट का स्केयर करेंगे। तो 2 का स्केयर कितना होता है? 4 होता है। ध्यान रखना 3 ऐसे नंबर हैं जिनके स्केयर में सिंगल डिजिट आता है। जहां पर भी सिंगल डिजिट आएगा ना, उसको क्या करेंगे? 0 के साथ लिखकर ऐड करेंगे। तो 2 का स्केयर कितना होता है? 4 होता है। तो 4 कैसे लिखेंगे? 0 के साथ लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट में बना के लिखना है बेटा। तो 8 का कितना हो गया? 64। अब 8 2 जा कितना हो गया? 16। 16 का डबल कितना हो गया? 32। तो इधर से क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। इधर वाला ये प्लेस छोड़ के करना है। कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 7। ये कितना हो गया? 6। आंसर हो गया बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से। 53 का स्केयर कितना होगा? तो मुझे बताइए 3 का स्केयर कितना है? 9। और 9 क्या है? सिंगल डिजिट में है। जिसका स्केयर सिंगल डिजिट में आए ना, उसको क्या करेंगे? 0 के साथ लिखकर ऐड कर देंगे।
तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 09 और 5 का कितना हो जाएगा 25। अब इसके जो हमारे पास नंबर है 53, इसके डिजिट की मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा कितना होगा 15 और 15 का डबल कितना हो गया 30। इधर से 1 डिजिट को छोड़कर लिख देंगे, इसके अंदर ऐड कर दो, कितना हो गया 9 कितना हो गया 0 कितना हो गया 8 कितना हो गया 2, आंसर हो गया बेटा। ठीक है 79, 9 का स्क्वायर बेटा 81, 7 का स्क्वायर 49, दोनों के डिजिट की मल्टीप्लाई कितना हो गया 7 9 जा 63 ना, और 63 का डबल कितना हो गया 126 ना। डन, ऐड कर दो बेटा 1 14 11 और 1 12 5 और 1 6, आंसर हो गया बेटा। डन, ठीक है, समझ में आ गई होगी आप सभी को ये। तो स्क्वायर ट्रिक समझ में आ गई बेटा। अगर आपको स्क्वायर ट्रिक समझ में आ गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं जरूर, ठीक है, कि वी हैव गॉट इट सर। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ओके बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है बेटा, 7 क्वेश्चन में क्या है 58 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आप 1-2 सेकंड में इसको जल्दी से जल्दी सोल्व करें, और ये मेंटली होना चाहिए, कोशिश करो बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, हमारे पास क्या है 58 एक नंबर है, तो 58 के अंदर कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं। तो क्या करेंगे दोनों डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 5 का 25। अब क्या करेंगे 58 के अंदर जितने भी डिजिट हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई, तो दोनों की मल्टीप्लाई, और हमेशा क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 5 8 जा 40 42 जा 80, और इधर से क्या करेंगे राइट हैंड साइड से एक डिजिट को छोड़कर जो हमारा प्रोडक्ट आया है ना उसको ऐड कर देंगे। तो 5 8 जा कितना हो गया 40, 40 का डबल कितना हो गया 80, 80 इसके अंदर ऐड कर दो बेटा, कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 13, ये कितना 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। डन, आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 to 12 तक ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। इन 5 का जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई करना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, तो इनको 5 को सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इनका रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, हमारा क्यूब का है, और क्यूब हमें कहाँ तक याद करनी है 0 to 30 तक की क्यूब हमें याद करनी है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको 7 पॉइंट कंप्लीट कराए थे, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कितना है 8, तो 8 पॉइंट चल रहा है बेटा हमारा। तो क्यूब कहाँ तक याद करनी है बेटा 0 to 30 तक याद करनी है। हो जाएंगी याद, बिल्कुल याद हो जाएंगी बेटा, मुश्किल नहीं है कुछ भी चीज़, ध्यान रखना इस दुनिया में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, देखना बेटा 0 to 10, ये 0 to 10 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूब है। मैं आपको स्क्वायर में भी बताया था ना कि भाई 0 से लेकर 10 तक के स्क्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं पे बनेंगे। तो इसमें भी बेटा 0 से लेकर 10 तक की क्यूब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, मुश्किल नहीं है। तो मेरा ये मानना होता है ये सभी को याद होती हैं, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ें जितनी बार हम देखते हैं जितनी बार सुनते हैं उतनी ही चीज़ें हमारे दिमाग में याद हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं। तो देखना बेटा 0 की क्यूब कितनी है 0 है, और 1 की क्यूब कितनी है बेटा 1, 2 की क्यूब कितनी 8, और 3 की क्यूब कितनी बेटा 27। क्यूब क्या होती है पता है ना, क्यूब क्या होती है बेटा किसी नंबर की 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। आगे बढ़ते हैं बेटा 4 की क्यूब कितनी होती है 64, 5 की 125, 6 की क्यूब बेटा 216, और 7 की बेटा 343, और 8 की क्यूब कितनी है बेटा 512, और 9 की क्यूब कितनी है बेटा 729। इंपॉर्टेंट नंबर है बेटा, ध्यान रखना। मैंने आपको स्क्वायर में भी बताया था 27 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, मैंने क्या कहा था 27 के स्क्वायर के अंदर क्या करना है 27 को रिवर्स करके लिखना है, फिर जो रिवर्स करके जो नंबर बना उसके डिजिट का सम कर देना है। तो ध्यान रखना 729 729 बेटा 27 का स्क्वायर होता है और 9 की क्यूब होती है। डन, याद हो जाएगा, शाबाश। 10 की क्यूब हमें पता है 0 की मतलब 0 की पावर जितनी भी होगी उतनी 0, और 1 की क्यूब कितनी 1, तो कितना हो गया 1000 हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आप देखोगे नंबर क्या हो गए हैं बड़े होते जा रहे हैं। तो बड़े नंबर होते जा रहे हैं तो कैसे याद करेंगे बेटा, पेयरिंग बना बना के करेंगे, डबलिंग या ट्रिपलिंग के पेयर बनाएंगे। ठीक है,
तो 11 की क्यूब देखना बेटा, 11 की क्यूब कितनी है बेटा 13 31। क्या करेंगे, डबलिंग या ट्रिपलिंग के पेयर बना लेंगे ताकि हमारी जुबान पे टिक जाए। अगर बेटा जुबान पे टिक जाता है ना नंबर, तो नंबर आपका हो जाता है मतलब सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो 11 की क्यूब कितनी है बेटा 13 31, याद हो जाएगा। 13 अगर आपको याद है ना तो क्या करना, 13 को पीछे से रिवर्स कर दो, कितना बन गया, इसको मैं रिवर्स करूंगा तो 31, तो इसके पीछे ही रख दो, कितना बन गया 13 31। ये क्या होता है 11 की क्यूब होती है। 13 31 क्या होती है 11 की क्यूब होती है। 12 की क्यूब कितनी है बेटा 17 28 या फिर 17 28, याद हो जाएगी 17 28 17 28, डन। या फिर आप देखोगे अल्टरनेट में 1 2 7 8 दोनों में क्या हो गया +1 हो गया, और हमारा टॉपिक भी चला हुआ है सीरीज का, और हमारी अल्टरनेट की सीरीज आएगी। तो क्या हो गया बेटा अल्टरनेट में नंबर चल रहे हैं और दोनों में क्या हो रहा है +1 ऐड हो रहा है, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा 13 की क्यूब कितनी है 21 97 21 97, डन, याद हो जाएगा, ठीक है 21 97, ठीक है 2197। यहाँ पर कितना कम 1 कम हुआ, यहाँ पर कितना 2 कम हुआ, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने क्या कहा था, अगर थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे ना धीरे धीरे नंबर्स में, तो नंबर्स धीरे धीरे आपको याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 13 की क्यूब कितनी है बेटा 21 97 या फिर 21 97। 14 की क्यूब बेटा देखना, 14 की क्यूब कितनी है 27 44। इस 4 में से ये 1 कम कर लिया, कितना रह गया भाई, 4 में से 1 कम करूँगा कितना रहेगा 3 रह गया। 3 की क्यूब कितनी होगी 27। इस 4 का क्या कर दो 2 टाइम रेपिटेशन कर दो, तो 27 44 27 44, ठीक है। 15 की क्यूब बेटा 33 75, याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है 33 75। आगे बढ़ते हैं बेटा 16 की क्यूब। 16 की क्यूब ध्यान रखना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, 4096 या फिर 4096, याद हो जाएगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं है क्योंकि ये नंबर बहुत बार आएगा, ठीक है। अगर मैं बताऊं आपको 2 की पावर 12 क्या होता है बेटा 4096 होता है, 4096 होता है, ठीक है 4096 होता है। या फिर बेटा 4 की पावर 6, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पावर का, ये पावर के बारे में बताऊंगा आपको। ये हमारा 4096 बेटा 4096 क्या होता है 2 की पावर 12 होती है, या फिर 4 की पावर 6 होती है, या फिर बेटा 8 की पावर 4 होती है, कितनी 4096। या फिर मैंने अभी कुछ समय पहले आपको स्केयर की ट्रिक कराई थी, और स्केयर की ट्रिक में मैंने आपको एक नंबर दे रखा था 64, और 64 का स्केयर भी कितना होता है बेटा 4096 होता है। और मैंने कहा था बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर आगे काम आएगा। तो 64 का स्केयर भी कितना होता है 4096। जब ये एक नंबर इतनी जगह पर आ रहा है तो सीधी सी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर हो गया हमारे लिए तो बेटा, ठीक है। और स्केयर रूट के क्वेश्चन में भी ये, मतलब स्केयर रूट के टॉपिक में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बेटा 17 की क्यूब। 17 की क्यूब कितनी है बेटा 49 13। हमें पता है 7 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा भाई, 7 और 1 है यहाँ पे 17 में, और 1 और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। 49 की है ना डिजिट का सम कर दो कितना हो गया 13, तो 13 रख दो पीछे, तो याद हो जाएगा बेटा। नंबर बना लो कैसे भी अपना, धीरे धीरे कोई भी उसके अंदर ट्रिक लगाओगे ना वो नंबर बनेगा, और उस नंबर के अंदर पक्का कोई ना कोई ट्रिक बनाई जा सकती है, बस वो आप देख किस नज़रिए से रहे हो बेटा वो ज़रूरी है। तो 49 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा 18 की क्यूब। 18 की क्यूब कितनी है बेटा 58 32 58 32, ठीक है, याद हो जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा लेकिन 2-3 बार बोलोगे धीरे धीरे आदत बन जाएगी। और मैं तभी कह रहा हूँ बेटा पेयर में याद रखना, इकट्ठा याद करोगे तो लंबा समय लगेगा याद करने में। आप इसको क्या करो पेयर में याद करो 58 32, क्योंकि आप 58 बोलोगे तो 58 के बाद 32 की ही साउंड आएगी, ठीक है। 58 32 58 32,
याद हो जाएगा। अब 19 क्या है बेटा, देखना यहाँ पर 58 है तो यहाँ पर क्या है 19 में 68 है, तो यहाँ पर 10 बढ़ा दिया, अब यहाँ पर फिर क्या बढ़ा दिया 1 बढ़ा दिया, तो 19 की याद होगी। अगर आपको 18 की याद है तो 19 की याद होगी बेटा, कितना है 68 59। चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अगर आपको स्केयर और क्यूब याद हो गए ना बेटा, तो आपको बहुत सारे नंबर याद हो गए हैं और प्लस में टेबल हो गई। तो ये तीन चीज़ भी अगर आपको याद ना, टेबल, स्केयर और क्यूब, तो आपको बहुत सारे नंबर है ना, इतने सारे नंबर याद हैं, आपको पता नहीं कितने सारे नंबर याद हैं। 68 बेटा 59, ठीक है। क्या किया 58 में 10 ऐड किया 68 आ गया, फिर क्या किया इसी में 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया 59। तो 68 59 68 59। 20 की क्यूब हमें याद ही है वैसे, 2 की क्यूब 8, 0 की पावर जितनी है उतनी 0, तो कितना हो गया 8000 हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा 21, देखना बेटा 21 92 61 92 61 9261 होगी, ठीक है। एक दो बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, 9261 होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा 22 की क्यूब कितनी है 10 648 या फिर 10,648, मर्जी आपकी है कैसे याद करोगे, क्योंकि अब नंबर थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो कहीं डबल कहीं ट्रिपल ऐसे पेयर बना लेंगे। तो 10 648, और मैं तो ऐसे बोलता हूँ बेटा 10 10 8 10 10 8। मैं 10 क्यों बोल रहा हूँ 2 टाइम, क्योंकि 6 और 4 क्या होता है 10 ही होता है मेरे लिए। तो मतलब कोई एक क्रिकेटर था, उसने पहले क्या लगाया 6 लगाया, फिर उसने क्या किया बेटा एक 4 लगाया, और फिर क्या करता है वो 8 रन लेता है। अब कहोगे 8 रन कैसे भाई, 8 रन का क्या करो अपनी तरफ से बना लो, जैसे 4 होता है 6 होता है, अपनी तरफ से 8 बना लो, ठीक है। अगर आप 6 लगाते हो वहाँ पर कहेंगे, अगर आपने डबल 6 लगा दिया तो वो कह रहा है आपको हम 8 नंबर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा 10 10 8, ठीक है, या फिर 10 648, याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। 23 की क्यूब बेटा 12 167, ठीक है, मुश्किल नहीं है। 12167, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा 24 की क्यूब 13,824। अब देखोगे यहाँ पर भी 24 है और 24 की क्यूब हम याद कर रहे हैं, तो 24 की क्यूब में लास्ट में 24 आ रहा है, और देखोगे इससे आगे जो नेक्स्ट डिजिट है ना 3 और 8, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना है 24 ही है। और ध्यान से देखो 1 सभी में कॉमन है, यहाँ तक 27 में क्या है 1 कॉमन है सभी में, ठीक है। तो क्या कर सकते हो 138 और 24, 13824, या 1 याद किया 38 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 24, या फिर 24 के लास्ट में 24 ही आता है, ठीक है। 24 की क्यूब में 24 होता है। 25 की क्यूब बेटा, हाँ बेटा 25 की क्यूब कितनी है 15,625, 15,000 बेटा 15,625 है, या फिर 15,625 है, याद हो जाएगा 15,625 क्या होती है बेटा, ध्यान रखना है, बहुत आसान सा नंबर है, 5 की पावर 6 होती है। 15,625 क्या होती है बेटा 5 की पावर 6 होती है। 15,625 क्या होती है बेटा 5 की पावर 6 होती है। बहुत आसान सा नंबर है, मुश्किल नहीं है। जब मैं आपको पावर्स याद कराऊंगा ना तो याद हो जाएंगे। कोई नंबर पावर्स में हो जाएगा, कोई क्यूब में हो जाएगा, कोई स्केयर में हो जाएगा, कोई टेबल में हो जाएगा। चीज़ें क्या है उन्हीं से बनी है, ठीक है। आप बार बार इन्हीं को देखोगे। 26 की क्यूब बेटा 17,576। अगर आप ध्यान से देखो ना लास्ट के, ये क्या है 25 का स्केयर है, ये 24 का स्केयर है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 था, 2 बढ़ा दिया 17 हो गया, ठीक है। तो 17,576, 15,625 ऐसे याद कर लो, पक्का याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आई। 27 बहुत आसान है, कितनी है 19,683। हाँ बेटा 19,683। ध्यान रखना बेटा
ये क्या है बेटा 27। 27 क्या है? हाँ बेटा 27 क्या है हमें पता है, 27 3 की क्यूब भी होती है, ठीक है। और मुझे बताइए 27 3 की क्यूब होती है हमें पता है, लेकिन ये बताइए 27 3 की टेबल में कहाँ पर आता है? हाँ बेटा 27 3 की क्यूब में कहाँ पर, 3 की टेबल में कहाँ आता है? हाँ बेटा 27 3 की टेबल में कहाँ पर आता है? 9 से होता है ना। 13 9 से कितना होता है? 27। लेकिन इस 9 को क्या करो, इसकी पावर में ले आओ, तो ये क्या बन गया 3 की पावर 9। तो ध्यान रखना 3 की पावर 9 भी क्या होती है, यही होती है 19,683 होती है, ध्यान रखना। 27 की क्यूब और 3 की पावर 9 क्या होती है 19,683 होती है। जब मैं पावर्स लिखवाऊंगा तो धीरे धीरे आप कंपेयरिंग करना सीख जाओगे, ठीक है। कंपेयरिंग करना जरूरी है बेटा लाइफ में। तो ध्यान रखना बेटा 27 की क्यूब और 3 की पावर 9 क्या होती है 19,683 होती है, 19,683 होती है। 28 की क्यूब बेटा 21,952, 21,952, 21,952 या फिर 21,952, ठीक है। याद हो जाएगा बेटा, मुश्किल नहीं। आगे बढ़ते हैं 29। 29 क्या है बेटा 24,389, 24। ध्यान रखना 24 कैसे बना रहे हैं हम, 6 और 4 को छोड़कर मल्टीप्लाई को, अगर 6 4 की मल्टीप्लाई करिए 24 बन रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर क्यूब में कैसे बनानी है बेटा 24 3 और 8 की मल्टीप्लाई करके। ध्यान रखना 24 3 इंटू में 8 भी क्या बनना है 24, 24 3 8 24 बन सकता है फिर से, और लास्ट में क्या 9, और 29 के लास्ट में भी 9 है, लास्ट में उसकी क्यूब में भी 9 है, तो याद हो जाएगा 24 3 8 9, 24 3 8 9। 30 की क्यूब बहुत आसान है, ठीक है। 3 की क्यूब आपको पता ही है, और 0 की क्यूब मतलब 0 की पावर जितनी है उतनी 0 है, ठीक है। याद हो जाएंगे बेटा, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे कोई नंबर क्यूब में याद नहीं हो तो पावर्स में याद हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे एक दूसरे से जब आप बोलोगे, बार बार इन चीज़ों को देखोगे, क्वेश्चन करोगे इनके ऊपर, तो धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। इसमें से बस 1-2 नंबर आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। याद हो जाएंगी ना। इनको करना क्या है, पहले तो अपने नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखना नोट्स बनाओगे, धीरे धीरे इसको प्यारे से बिल्कुल अच्छे से इनको राइट डाउन करो, ठीक है। और धीरे धीरे राइट डाउन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें राइट डाउन करते वक्त आपको याद हो जाएंगी। फिर 1-2 बार आप डेली क्या करो, डेली 5-10 मिनट का टाइम निकालो, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो इनको जब 5-10 मिनट डेली देखोगे ना, ऑटोमेटिक याद है। रट्टा नहीं मारना, ध्यान रखना, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते, ओके बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 9 है बेटा, जो क्या है हमारा पावर्स का है, एक्सपोनेंट का है, ठीक है। पावर्स हमें कहाँ तक याद होनी चाहिए बेटा 2 to 9, मतलब 2 से लेकर 9 तक की पावर हमें टिप्स पे होनी चाहिए। ये पावर क्या होती है ये समझ लो, पावर क्या होती है भाई। जैसे मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिखा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 की पावर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, ठीक है। तो बेटा ये क्या होती है हमारा 3, इसको क्या बोलेंगे बेस, और ये 2 क्या है हमारी पावर है या फिर एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये 2 क्या है हमारी पावर है, ये 3 क्या है हमारा बेस है। मतलब बेस के ऊपर जो नंबर लिखा जाएगा उसको क्या कहते हैं हम, पावर कहते हैं, ठीक है। देखना यहाँ पर मैंने क्या किया है बेटा, 2 की पावर 0 लिखी हुई है, और बाकी मैंने किसी की पावर 0 नहीं लिखी है, और ना ही किसी की पावर मैंने 1 लिखी है, ठीक है। ये 2 की पावर 0 है, ठीक है। देखना यहाँ पर क्या लिखा, 2 की पावर 0 है, तो कितना होता है 1 होता है। ध्यान रखना बेटा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ध्यान रखना इस बात को, अगर किसी की पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। लेकिन x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 0 की पावर 0 कर दी ना तो हमारी बस की बात नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 की 1 तो हमें पता है ऑलरेडी, जब कोई भी नंबर होता है उसकी पावर हमेशा 1 होती है, लेकिन वो हम लिखते नहीं है, लेकिन हिडन होता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर 4
तो 4 की पावर यहाँ पर 1 है, लेकिन वो क्या है, हाइड है, हिडन है, ठीक है। लेकिन हमें जब जरूरत पड़ती है हम उसको लिख सकते हैं, नहीं जरूरत है तो उसको रहने देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है सभी की पावर अगर 1 है तो वही होगा, अगर 4 की 1 है तो उसका क्या होगा बेटा, 4 की 1 4 ही होगी, अगर 8 की 1 है तो बेटा 8 ही होगा, ठीक है। तो मैंने आगे किसी की भी पावर 0 नहीं लिखी है और ना ही 1 लिखी है। आगे फिर क्या बन रहा है, हमारा स्केयर बनेगा और क्यूब बनेगा। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी स्केयर और क्यूब में याद भी करा दी है, तो इसमें एक बार फिर से लिखा ताकि आपका रिविजन हो जाए, ठीक है। तो बेटा देखना 2 की पावर है 15 तक, 4 की 6 तक और 8 की 5 तक। ध्यान रखना 2, 4 और 8, अगर आपको 2 की पावर याद होगी ना बेटा तो 4 और 8 की पावर भी आपको याद हो जाएगी। तो 2 की पावर देखते हैं बेटा, 2 की पावर 0 कितनी है, 1 की इक्वल होती है। 2 की 1 बेटा 2, 2 की 2 बेटा 4, 2 की 3 बेटा 8। ये पावर समझते हो ना, एक बार इसको पावर को भी समझ लो बेटा। मतलब क्या है, 2 की पावर 3 है, मतलब 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई। ये मत कर देना कि 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, अगर 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 6। और मैंने क्या कहा बेटा 2 की पावर 3 है, मतलब क्या होता है, पावर का मतलब उस नंबर की उतने टाइम मल्टीप्लाई जितनी उसकी पावर है। तो मतलब 2 की कितने टाइम मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 8। तो नीचे वाला रॉन्ग है, ऊपर वाला राइट है। पता चल गया पावर क्या होती है, ठीक है। तो बेटा 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। 2 की 4 बेटा 16, 2 की 5 32, 2 की 6 बेटा 64, 2 की 7 बेटा, हाँ बेटा 2 की 7 कितनी होती है 128 होती है। और 2 की 8 बेटा 256। और अगर मैं आपको स्केयर याद होंगे तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि 16 का स्केयर भी कितना होता है 256 होता है, 256 होता है। मैंने क्या कहा था, वही चीज़ें आएंगी निकल के बार बार, तो आपको याद होना चाहिए। 2 की पावर 8 क्या होती है, 16 का स्केयर होता है। ऊपर देखोगे 2 की पावर 6 क्या है, 64 है, 8 का स्केयर या फिर 4 की क्यूब होती है। ये इस तरह से दिमाग में आने चाहिए आपके थॉट्स। 2 की पावर 9 क्या है 512, और क्या होती है 512 बेटा 8 की पावर 3, 8 की क्यूब कितनी होती है 512 होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है 8 की पावर 3 कितनी होती है 512। हाँ भाई 8 की क्यूब कितनी होती है 512, याद होना चाहिए। और 2 की 9 भी कितना होता है 512 होता है, 512 होता है, ठीक है। इस तरह से आपने ये कंपेयरिंग करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा 2 की 10, हाँ बेटा 2 की 10 1024, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ बेटा 2 की 10, तो 2 की 10 में क्या करता हूँ मैं, इस जो हमारी पावर में 10 है ना, इस 10 को 10 रख लेता हूँ, फिर एक बार 2 को रख देता हूँ, एक बार 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1024, 1024। वे वही है बेटा, मेथड वही है याद करने का, मतलब डबलिंग या ट्रिपलिंग के पेयर बना लो, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो जैसे कि आपकी जुबान पे टिक जाए, वो चाहे कैसे भी बोलो। 2 की 11 कितनी बेटा 48। 2 की 12 बेटा, फिर से आ गया ये नंबर, मैंने आपको कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 की 12 बेटा 4096। 4096 क्या होती है 4 की पावर 6 और 8 की पावर 4 और 64 का स्क्वायर होता है, ठीक है। डन। आगे बेटा 2 की पावर 15, मैंने 13 और 14 नहीं लिखा है, ये नहीं कि 13 और 14 होता नहीं है, होती सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे काम की है, जो हमारे काम में आएंगी, जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ मैंने आपको राइट डाउन करवा दी है। तो एक्स्ट्रा मैटर नहीं है जो भी है, ठीक है। जो चीज़ हमारे काम आने की है फ्यूचर में हमारी लाइफ में, वही चीज़ मैंने आपको नोट डाउन कराई है। जब आप स्वयं क्वेश्चन करके देखोगे, ये टॉपिक भी होता है हमारा, ठीक है, इंडेक्स एंड सर्ड का, तो यहाँ पर आपकी 2 को 15 मिलती है, ठीक है। तो 2 की पावर 15 कितनी होती है बेटा 32,768 होती है, 32,768, या सिंगल बोल के भी याद कर सकते हैं 32768। 3 में से 1 गया 2, 7 से 1 गया 6, लास्ट में कितना 8, 32768, 32,768 याद हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये क्या है, सभी एक दूसरे का 2 टाइम है, सभी क्या हो रही है बेटा डबलिंग हो रही है, सभी क्या है डबलिंग है 12 तक,
12 तक के जो मैंने पावर लिखी है 2 की, सभी क्या है, डबलिंग है एक दूसरे का। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। हाँ बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब 4 की पावर जो मैंने लिखवाई है ना, हाँ बेटा जैसे मैंने लिखा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो मुझे बताइए जो 4 का स्क्वायर 16 है ये 2 में है ना, बिल्कुल मिलेगा। ध्यान रखना मैंने आपको बोला था अगर आपको 2 की पावर याद है तो 4 और 8 की पावर भी आपको याद है, क्योंकि वही सेम नंबर है जो 2 में है। तो बेटा 4 का स्क्वायर 16 है, तो मुझे बताइए ये चीज कहां पर आया 16। आप देखोगे गुरुजी ये रहा 2 की पावर 4 है ना 16, तो यहां पर क्या है 4 की पावर 2 है, मतलब पावर का डबल होगा और 4 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या फिर मैं कहूँ ना यहाँ पर क्या है 4 की मतलब 2 की पावर कितनी है, 4 है ना, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 की पावर में कितना मिलेगा 16, मतलब पावर का हाफ। तो पावर कितनी है 4, 4 का कितना हो गया हाफ 2, तो मतलब 4 की 2 कितनी होती है 16 होती है, मतलब उसका हाफ कर देना या फिर उसका डबल कर लेना। 4 की 3, अब 4 की 3 कितनी है 64 है, तो 2 की कितनी होगी 2 की 6 होगी, चेक कर सकते हो 2 की 6। 4 की 4 है तो मतलब 2 की 8 होगी। 2 की देख रहे तो उसका 4 बनाना है तो उसकी हाफ कर दो, 4 से 2 में जाना है तो उसका डबल कर दो। ठीक है, तो 4 की 5 मतलब 2 की 10, 10 24, 4 की 6 बोले तो 2 की 12, मैंने कहा था 2 की 12 है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है 4096, ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे ही 8 में जो नंबर आए हैं पावर्स में वो 2 और 4 में आ चुके हैं। 8 का स्क्वायर हमें याद है, 8 की क्यूब भी हमें याद है, 8 की 4। ध्यान रखना किसी भी नंबर की पावर अगर 4 है तो उसको कैसे याद करेंगे बेटा, हाँ भाई किसी भी नंबर की बेटा अगर पावर 4 है तो उसको कैसे याद करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा 8 की पावर 4 है, तो 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 8 की 4 टाइम मल्टीप्लाई ना, हाँ बेटा 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 8 की 4 टाइम मल्टीप्लाई। अब क्या करो पेयर बना लो, डबलिंग कर लिया बेटा, इस 8 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 64, और इस 8 और इस 8 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 64, और देखा जाए तो क्या बन गया 64, और 64 इंटू 64 क्या बन गया 64 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, और 64 का स्क्वायर कितना होता है हमें याद है 4096 होता है। ठीक है, 4096 होता है। डन हो जाएगा याद। तो 2 स्क्वायर और नोट डाउन कर लेना बेटा, 64 का स्क्वायर 4096 और 81 का स्क्वायर बेटा 6561, ये 2 चीज़ और याद कर लेना स्क्वायर में, ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों। 64 का स्क्वायर 4096, 81 का स्क्वायर बेटा 6561। ठीक है, तो जब भी किसी भी नंबर की पावर 4 आएगी तो उसको क्या करेंगे स्क्वायर बना लेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर याद है। तो 8 की पावर 4 कितनी है बेटा 4096, क्या बनेगा 8 की 4 में 64 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। 5 बहुत आसान है, 5 का स्क्वायर याद है हमें, क्यूब भी याद है। 5 की 4 मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख लोगे क्या हो रहा है 5 टाइम मल्टीप्लाई है, इसमें क्या था ये इसका 8 टाइम है। 4 में देखोगे तो क्या है सभी का 4 टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सभी का 5 टाइम है, तो 125 पंजे मैंने आपको टेबल में, ठीक है टेबल आगे नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, टेबल में आपको बताऊंगा 125 की टेबल भी मैं आपको याद करने के दूंगा। तो 125 5 जा होता है बेटा 625। ठीक है, और 625 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 25 का होता है। 5 की पावर 5 बेटा 31 25। ध्यान रखना कई बार धोखा लग जाता है कि 5 की 5 हम इतना मान लेते हैं, लेकिन 5 की 5 कितनी होती है बेटा 31 25 होती है। 5 की पावर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15625, 15625 15625। ठीक है, अब ये किसकी क्यूब होती है बेटा 25 की क्यूब होती है 15625। मैंने कहा था ना कि अगर आप मतलब जब क्यूब याद कर रहे हो तो कुछ चीज़ें क्यूब में हो जाएंगी, मतलब क्यूब याद करें तो कुछ चीज़ें आपको पावर्स में याद हो जाएंगी, कुछ चीज़ें पावर्स याद करें तो वो क्यूब में याद आ जाएंगी। ठीक है, 3 डन।
9 बेटा, हाँ 3 देखना बेटा एक बार। सभी क्या है हमें पता है, सभी 3 टाइम है। ध्यान रखना बेटा, अगर आपको 3 की पावर याद है ना तो समझ जाना 9 मतलब 9 की पावर भी आपको, 9 की पावर भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको 3 की पावर याद है तो 9 की पावर भी बेटा याद हो जाएगी। स्केयर हमें याद है, क्यूब भी याद है। 3 की 4 बेटा 81 दिख रहा है, कितने टाइम है 27 का 3 टाइम है, और याद होना चाहिए 81 क्या होता है 9 का स्केयर भी होता है। 3 की 5 बेटा 2 4 3 2 4 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये 3 की पावर। 2 और 3 की पावर दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। 3 की पावर 6 फिर से आ गया भाई 729। 729 क्या होती है हमें पता है, 27 का स्केयर होता है और 9 की क्यूब होती है। ठीक है, 3 की पावर 7 बेटा 2187। देखना बेटा 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 कितनी 2187, 2187 2187। 2 में से 1 कम कर दिया 1, 8 में से 1 कम कर दिया 7। ठीक है, अब देखना 3 और 7 के मल्टीप्लाई करूंगा 21 आ गया। ठीक है, 21 आ गया। अब क्या करूंगा, 21 आया है तो अब मैं 3 की एक बार क्या कर लूँ क्यूब, सॉरी 2 की क्या कर सकता हूँ क्यूब, तो 8 आ गया। याद रखने के लिए कुछ भी बनाया जा सकती है ट्रिक, या फिर इकट्ठा याद कर लो 21 87, या फिर मैंने आपको जब है ना क्यूब याद कराई थी ना बेटा, तो 13 की क्यूब कितनी होती है बताओगे मुझे, 2197। हाँ बेटा 13 की क्यूब कितनी होती है 2197 होती है ना। तो हमारा देखना 3 की पावर 7 कितनी होती है 2187 होती है। तो नंबर क्या है, सेम सेम से सेम है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। 8 की जगह 9 है, 9 की जगह 8 है। जब आपको 2197 याद हो गया तो 2187 भी हो गया, 2 में से एक तो याद होगा ना। तो ध्यान रखना 3 की पावर 7 कितनी है 2187 है, और 13 की क्यूब कितनी है बेटा 2197 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। 3 की पावर 8 कितनी है 6561 है। ये मैंने अभी अभी बोला है 81 का स्क्वायर कितना होता है 6561 होता है। कितना होता है 6561 होता है। 3 की पावर 9 बेटा 19683। 3 9 जा कितना होता है 27। 27 की क्यूब कितनी बेटा 19683। तो 3 की 9 है ना वो क्या होती है 27 की क्यूब होती है 19683। याद हो जाएगी बेटा, वेरी गुड। 3 की 9 कितनी होती है बेटा 19683 होती है, 19683 होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। 3 की 8 क्या है 65 61 है। डिफरेंस देख लो कितना है 65 61 में 4 का डिफरेंस है, याद भी हो जाएगा धीरे धीरे। बेटा एक बार नंबर के ऊपर सोच लिया, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया ना तो नंबर नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखना जिंदगी में। 3 की पावर 10 बेटा 3 की पावर 10 कितनी है बेटा 59 49 59 49। 3 की 10 हमें 59। एक चीज़ तो याद रखनी होगी, थोड़ी बहुत तो याद रखना होगा। 59 याद हो गया ना, तो 59 क्या हमें पता है 3 की 10 है, तो इसमें से 59 में से 10 कम कर दो, कितना आ गया 49। और बीच में क्या है 0, बीच में क्या है 0, तो 59 0 49। और जो 3 की 10 है ना वो 9 की 5 होगी। देखना 9 की 5 क्या है 59 49, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या है 9 है। जैसे 2 और 4 में बन रहा था ना, कंपेयरिंग तुलना कर रहे थे, ऐसे ही 3 और 9 में बनेगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर याद है, 9 की क्यूब भी हमें याद है, 9 की 4। मैंने क्या कहा था, जब भी किसी भी नंबर की पावर 4 बने ना उसको क्या करना है बेटा स्क्वायर बना के याद कर लेना है, क्योंकि हमें स्क्वायर में वो चीज़ याद है। 9 की 4 कैसे लिखी जाएगी, 9 की मतलब 4 टाइम मल्टीप्लाई, 9 की 4 टाइम मल्टीप्लाई मतलब पेयर बना बना के करेंगे। 9 9 कितना हो गया 81, ये 9 कितना होगा 81, और 81 इंटू में 81 मतलब 81 का स्क्वायर, और 81 का स्क्वायर हमें याद है 6561। ठीक है, या मैंने जो आपको स्क्वायर ट्रिक बताई थी अब उसको भी अप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है।
याद हो जाएगा। 9 की 5, 3 की 10, डन, याद हो जाएगा, वेरी गुड। 6 पे चलते हैं बेटा। 6 का स्क्वायर हमें याद है 36, 6 की क्यूब हमें याद है 216, याद हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 6 की क्यूब क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है 6 की क्यूब के ऊपर। 6 की पावर 4, अब अभी बताया है, मतलब भाई किसी की पावर अगर 4 आई तो क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे। 6 की पावर 4 है बेटा, तो क्या लिखेंगे, 6 की 4 टाइम मल्टीप्लाई। जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, कितना हो गया 36 इंटू 6 कितना हो गया 36, और 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। तो क्या बन गया 36 का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर जब मैंने आपको स्क्वायर कराया था, आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना हो गया 12 96, 12 8 जा 96, याद हो जाएगा। हाँ भाई 12 8 जा 96, डन हो जाएगा। 12 का कितने टाइम है, 8 टाइम, डन। 6 की 5 बेटा 777, 6 777 6, और देखा जाए तो क्या है, सभी क्या है 6 टाइम है। 36 की टेबल भी हम याद करेंगे, ठीक है। 36 6 का कितना होता है 216 होता है, ठीक है। और 6 की 5 बेटा कितनी होती है 777 6, 38 का मैंने आपको स्क्वायर याद किया था 1444। तो यहाँ पर क्या है 6 की 5 777 या फिर बेटा 77 76, डबलिंग करके भी बना सकते हो, 77 76, 77 में से 1 कम कर दिया 76, डन, याद हो जाएगा। 6 की पावर भी बेटा। आगे बढ़ते हैं, 7 की पावर बेटा, 7 का स्क्वायर 49, 7 की क्यूब 343, 343 को रिवर्स करके भी लिखोगे तो क्या बनेगा 343 ही बनेगा, क्या बनेगा 343। और देखा जाए तो क्या कैसे भी लिख लिया, आगे से भी या पीछे से भी बन क्या रहा है 343, ठीक है। या फिर स्टार्टिंग के 2 डिजिट का सम या फिर लास्ट के 2 डिजिट का सम कितना है 7 है, ठीक है। तो क्या है 7 की क्यूब बेटा 343, 7 की पावर 4, भाई मैं अभी बताइए, अगर किसी नंबर की पावर 4 आ जाए तो क्या करेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। तो आप स्वयं मेंटली करके देखो, 7 की 4 में क्या बन रहा है बेटा 49 का स्क्वायर बन रहा है। किसका स्क्वायर बन रहा है बेटा 49 का स्क्वायर, और 49 का स्क्वायर मैंने आपको बता रखा, याद करा रखा, कितना होता है 2401, 2401। 7 की पावर 5 कितनी बेटा 16807, 16807। देखा जाए तो क्या है बेटा, ये 7 की पावर जो 4 है उसका 7 टाइम है। कितने टाइम है बेटा 7 टाइम है। हमें पता है कि ये सभी क्या कैसे चल रहे हैं 7 टाइम चल रहे हैं, ठीक है। और क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे। 24 7 जा कितना होता है 168 होता है, और 1 की 7 के साथ करूँगा तो 7, और 0 की जब 7 के साथ करूँगा तो 0, तो मल्टीप्लाई करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। तो 7 की पावर कितनी होती है बेटा 5, हाँ बेटा 7 की 5 कितनी होती है 16807। तो बेटा पावर हमारी यहाँ पर फिनिश हो जाती है, ठीक है। अगर मैं कहोगे 0 और 1 और 10, तो 0 की पावर चाहे कितनी भी हो हमेशा 0 रहेगी, और 1 की पावर बेटा चाहे कितनी भी हो हमेशा 1 रहेगा। और ऐसे ही बेटा 10 की पावर है, 10 की पावर 1 है तो 1 के बाद 1 0, 10 की पावर 2 है तो 1 के बाद 2 0, 10 की पावर 3 है तो 1 के बाद 3 0, 10 की पावर 4 है तो 1 के बाद 4 0, ठीक है। 10 की पावर 5 है तो 1 के बाद 5 0, ठीक है। तो 10 की पावर भी हमें याद हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को ये पावर्स याद होंगी बेटा। अगर आपको पावर्स याद होगी बेटा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना लिख के कि सर हमें ये पावर्स याद हो गई हैं, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सर बेटा आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बेटा आपके लिए। तो बढ़ते ओके बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कितना है हमारा 10 है। तो 10 पॉइंट में क्या है बेटा फैक्टोरियल है, और फैक्टोरियल कहाँ तक याद करेंगे बेटा 0 to 10, मतलब 0 से 10 तक की फैक्टोरियल की वैल्यू हम याद करेंगे। फैक्टोरियल के साइन बेटा कुछ ऐसे होते हैं, या तो उल्टा आई या फिर एल जैसा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 3 फैक्टोरियल या फिर 3 फैक्टोरियल, ये दोनों क्या है सेम है। मैं 3 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ।
फिर 8 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल होता क्या है, कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे समझना बेटा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, हम कैसे फाइंड करेंगे। 3 से क्या करेंगे, हम रिवर्स चलेंगे और कहाँ तक चलेंगे, 1 तक चलेंगे हमेशा, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो कैसे करूँगा, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। मतलब मैं इतना सा कार्य को मैं ऐसे लिख दूँ तो बात क्या है, इक्वल है। सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अगर हमें वैल्यू ही याद है तो इन सभी की मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। डन। अगर मैं लिखूं बेटा 4 फैक्टोरियल, तो क्या होगा, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। डन। जैसे मैंने लिखा 9 फैक्टोरियल, मतलब 9 इंटू में 8 इंटू में 7। बाद में मैं फैक्टोरियल रख के 7 फैक्टोरियल रख के भी बात इतनी भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो याद करते हैं बेटा, मोस्टली साइन हमारा उल्टा आई वाला ही मोस्टली ज़्यादा यूजेज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ये पूछा गया 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ध्यान रखना इस बात को। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा 1, और 2 फैक्टोरियल की बेटा 2, 3 फैक्टोरियल की बेटा क्या है 6 ना, 4 फैक्टोरियल की 24, 5 की बेटा 120। देखोगे क्या है, मल्टीप्लाई चल रही है, ये 2 की है, ये 3 की है, 4 की, ये 5 की है, आगे क्या है 6 की हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल की कितनी है बेटा 720। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 50 40। जैसे ब्रिटानिया का एक बिस्किट आता है ना बेटा 50-50, तो आपने अपना बिस्किट बनाना है 50-40 50-40। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी बेटा 50-40। तो आपके बिस्किट का नाम क्या है बेटा, हाँ भाई, जो आपकी एक बिस्किट की ब्रांड है ना, तो आपकी ब्रांड का क्या नाम है 50-40 है, ना कि 50-50। आपका क्या है 50-40। आगे बढ़ते हैं बेटा, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 40-320। 40-320 क्या करो, हमें 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको 7 की याद है तो क्या कर लो, जो 7 की वैल्यू है ना, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू उसकी 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 4 के साथ क्या 32, 5 के क्या 40, लास्ट में क्या है 0 लगानी है बस की तरफ। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है बेटा 36-288-0। ध्यान रखना 9 फैक्टोरियल की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा आपको लगता है भी टिपिकल है, लेकिन बहुत आसान है भैया। 9 फैक्टोरियल कितना है बेटा 36-288-0। अगर इस 9 को मैं कुछ ऐसा बनाऊं, ऐसा बना सकता हूं ना, मतलब कुछ ऐसे करके, एक्चुअल में 9 ऐसा ही बनता है। और इसके नीचे अगर मैं मिरर रख दूं तो मिरर में यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ कैसे दिखाई देगा, हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा ना। मतलब कैसा प्रतीत हो रहा है 6 जैसा प्रतीत हो रहा है। हाँ बेटा कैसा प्रतीत हो रहा है 6 जैसा प्रतीत हो रहा है ना, मतलब 6 जैसा दिख रहा है ना। ध्यान रखना 9 के अंदर क्या छुपा हुआ है 6 छुपा हुआ है, और 6 के अंदर क्या छुपा रहता है 9 छुपा रहता है, ठीक है। 9 के अंदर क्या छुपा हुआ है 6 का स्क्वायर 36। हाँ बेटा 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करो, इस 6 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2 आ गया। क्या किया है 6 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आया 2। अब क्या करो 6 के अंदर 2 ऐड कर दो, कितना 8, और 8 को क्या करना है 2 टाइम लिखना है। एक बार तो लिख लिया, एक बार वो लिख दो। 8 में से 8 गया बेटा 0। हाँ बेटा 8 - 8 0, तो हमें याद हो गया पक्के वाला 36-288-0। 36-288-0, ठीक है। 10 फैक्टोरियल में क्या है, जो 9 फैक्टोरियल की वैल्यू है उसमें सिर्फ क्या बढ़ा देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमें याद हो जाएगी, ठीक है, याद हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू फिर से देख सकते हो आप। हाँ बेटा 9 के अंदर क्या दिख रहा है हमें 6 दिख रहा है, तो 6 का स्क्वायर 36। फिर क्या करूँगा 6 को 3 से डिवाइड करूँ तो कितना है 2। 6 + 2 कितना होगा 8, और 8 को क्या करना है 2 टाइम लिखना है। एक बार तो लिख लिया, एक बार और लिख दो। तो अब क्या करूँगा 8 - 8 कितना 0, तो बन गया हमारा नंबर, ठीक है, कभी भूलोगी नहीं। 7 का याद रखना 50-40। 9 हमें पता है क्या दिखना चाहिए, 9 में 6 दिखना चाहिए, और फिर आगे का कार्य स्वयं बन जाता है। 6 का स्क्वायर 30 स्क्वायर, फिर कंटिन्यू चलो, बाकी धीरे धीरे सारी याद हो जाएंगी, कुछ नहीं है। तो बढ़ते हैं बेटा 11 पॉइंट की तरफ। 11 पॉइंट क्या है बेटा, टेबल, पहाड़ है बेटा।
पहाड़ी याद होनी चाहिए बेटा। सबसे पहला कार्य है टेबल। हाँ बेटा फिर से कह रहा हूँ, सबसे पहला कार्य है टेबल। और टेबल भी कहाँ तक याद होनी चाहिए, 2 से लेकर 30 तक तो कंटिन्यू याद होनी चाहिए और टिप्स पे होनी चाहिए। और कैसे कैसे होनी चाहिए, 3 वे होते हैं बेटा टेबल याद करने के। एक तो कंटिन्यू मेथड, मतलब लगातार होना चाहिए सीक्वेंस में। सेकंड क्या है, रैंडमली आपको याद होना चाहिए। और थर्ड वे क्या है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड से भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों वे से आपको टेबल याद होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना है, 30 तक आप जब आप लगातार याद कर लिया ना, उसके बाद 35, 36, 37 ये तीनों टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 45 और 125 की टेबल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने ये 5 टेबल और एक्स्ट्रा करनी है। अगर आप इतनी सारी ये टेबल और ये कर लेते हो बेटा, तो समझ जाओ आपको इतनी सारी प्रोडक्ट याद हो गई हैं, लाइफ में कभी मल्टीप्लाई नहीं करोगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर। जितनी चीज़ मैंने आपको इस सीरीज के बेसिक में बताई है ना बेटा, दोनों पार्ट के अंदर, अगर आपको ये चीज़ टिप्स पे याद है ना, तो मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे। कुछ चीज़ें और हैं मल्टीप्लाई करने की। जैसे ही मैं मैथमेटिक्स स्टार्ट कराऊंगा तो मैं 2-3 पार्ट में आपको ना मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना आपको सिखाऊंगा। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आप मेंटली कर सकते हो। ठीक है, अपने दिमाग में कर सकते हो। तो वो कब होंगी, जो चीज़ मैंने आपको ये बताई ना दोनों पार्ट में, जब ये चीज़ें आपको टिप्स पे हो। ये जब मैं याद कर सकता हूँ, मेरे साथ जितना 10 साल का एक्सपीरियंस, जितने मैंने बैच में पढ़ाया, हर बच्चों को मैंने याद कराया, तो बेटा आपको भी ये याद हो जाएंगी। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है आप क्या करोगे, पहले अपनी नोटबुक में 30 तक की टेबल बनाओगे, उसके बाद फिर ये भी बनानी है। पहले बनानी है, मेहनत कर लो, एक बार कर लो, लेकिन अच्छे से कर लो बेटा। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो कंटिन्यू याद करो, फिर उसको रैंडमली याद करो, फिर उसको फैक्टराइजेशन मेथड से याद करो। जैसे मैं कहूँ 36 किस किस की टेबल में आता है, आप कहोगे गुरुजी ये तो 4 9 जा भी होता है और 6 6 जा भी होता है, और 12, और आप ये भी कह सकते हो 3 12 जा भी होता है, और 12 3 जा भी होता है, और 36 1 जा भी होता है। तो इस वे से आपने भी टेबल याद करनी है। जब आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी टेबल को याद कर लोगे बेटा, ये समझो आपका दिमाग एक अलग लेवल पे पहुंचने वाला है। ठीक है, तो याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, हमारा मिसलेनियस है। इस मिसलेनियस में क्या कराऊंगा बेटा, कुछ सीरीज के अलग क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर थोड़े से हटके लॉजिक लगेंगे। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन मैं आपके मिसलेनियस में कराऊंगा। और मिसलेनियस में क्या, ये 2 फार्मूले हैं एपी और जीपी के nth टर्म के। ठीक है, तो आपको ये 2 फार्मूले याद होने चाहिए। एपी का nth टर्म का फार्मूला क्या है, a प्लस में n माइनस में, हाँ बेटा n माइनस में 1 इंटू में d। g की पावर कितनी है, n माइनस में 1। ध्यान रखना r की पावर में है बेटा n माइनस में 1। तो आपको ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बेटा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब कोई ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही। ठीक है, तब तक के लिए बेटा बाय बाय। ठीक है।